वेलकम टू माय चैनल इजी क्राफ्ट बाय शिखा। तो लास्ट वीडियो हमने की हैंगर पे बनाई थी और उसके बाद मुझे मेरे बेटे के लिए एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना था। इस वीक उसका फैंसी ड्रेस है, स्कूल में वन महोत्सव के ऊपर, तो मुझे कॉस्ट्यूम चाहिए थी। तो कॉस्ट्यूम मैंने पहले मार्केट में ढूंढी, तो जनरली कॉस्ट्यूम हमें मिल रही थी फ्लावर की, ट्री की, या जो ऑप्शंस हमें स्कूल से मिले थे कि आप कोई फ्लावर बना सकते हो, एनिमल बना सकते हो, या कुछ और नेचर से रिलेटेड आप कर सकते हो। बट मुझे वो नहीं चाहिए था, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन, हर दूसरा बच्चा ट्री ही बनकर आएगा या फ्लावर ही बन के आएगा। तो मुझे कुछ डिफरेंट सा करना था। तो मैंने उसके लिए कॉस्ट्यूम मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं इस तरह का बनाऊं जिसमें मैं हाफ कॉस्ट्यूम उसका गुड साइड, मतलब कि हाफ कॉस्ट्यूम ऐसा रखना चाहती थी जिसमें बहुत सारे ट्रीज का हम वो दिखा रहे हैं, और हाफ में द सैड पार्ट की ट्रीज नहीं है तो क्या हो रहा है। और अब वो बहुत छोटा है तो ज़्यादा चीज़ें मैं उसमें ऐड नहीं करना चाहती थी, सिर्फ एनिमल्स को ऐड करते हुए मुझे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करनी थी। तो जो मैं कॉस्ट्यूम ढूंढ रही थी, मुझे था कि एक साइड ब्लैक मिल जाए और एक साइड ग्रीन मिल जाए, बट मुझे वो भी अवेलेबल नहीं हो रहा था। जनरली जोकर जैसी जो कॉस्ट्यूम होती है वो मुझे येलो, ब्लू, रेड, येलो ऐसा मिल रहा था, बट ब्लैक और ग्रीन कॉम्बिनेशन में मुझे कुछ नहीं मिला। तो फिर मैंने मार्केट से ये सोचा कि खुद ही करना पड़ेगा। तो मैं फैब्रिक लेकर आई, एक 70 सेंटीमीटर का पर कलर लिया मैंने, 70 सेंटीमीटर ऑफ ग्रीन एंड 70 सेंटीमीटर ऑफ ब्लैक फैब्रिक सैटिन में मैंने परचेज किया। और उसके बाद मैंने सबसे डेयरिंग काम किया, जो कि मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको खुद स्टिच करूंगी। और स्टिचिंग मुझे नहीं आती है, लाइक जीरो, मुझे स्टिचिंग का एस भी नहीं आता है। और पता नहीं क्या सोच के मैंने किया कि यार ये तो मैं सिलूंगी खुद से। और मैंने मम्मा को बोला कि यार मुझे थोड़ी सी हेल्प करो कि ये कैसे सिला जाता है, मुझे तो आती नहीं है स्टिचिंग। ठीक है, पेपर कट करा लो, ये आड़े टेढ़े काम करा लो, ये नहीं होता। बट वो कहते हैं ना, जो आप आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप करोगे, आपके बच्चे आपसे सब करा लेते हैं। तो क्रेयांश ने मेरे से ये भी करा लिया, मैंने खुद से उसको स्टिच किया। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपनी छोटी सी स्टिचिंग जर्नी भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कैसे सारा चीजें किया, और उसके बाद मैंने उसको फाइनल लुक कैसे रेडी किया। ओके, इसको स्टिच करते हुए मुझे सिखाने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ी, एक मम्मा और एक मेरी मम्मा दूसरी जो दूर रहती हैं। उन्होंने वीडियो कॉल पे बैठकर मुझे समझाया कि ऐसे कर, इसको यहाँ से काट, इसको वहाँ से काट। और आप मेरी कटिंग देखोगे तो आप भी कहोगे कि क्या ही कट कर रही थी, क्योंकि वो सैटिन फैब्रिक होता है गाइस, तो वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, सिल्की सा होता है कि वो बार बार इधर उधर हिल रहा था। तो ये बहुत ही मतलब मैंने डेयरिंग काम ही किया और बहुत रिस्क लिया। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन आया डेट कि ये मंडे को पहनना है, और फ्राइडे को ये आया मैसेज। तो मेरे पास सिर्फ फ्राइडे, सैटरडे, संडे था, और मैं लास्ट डे तक कुछ छोड़ना नहीं चाहती थी कि मैं संडे तक कुछ करूं। तो फ्राइडे को जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ भी नहीं मिलना मार्केट से, तो मैंने खुद से ही पहले फ्राइडे को मैंने फैब्रिक खरीदा, फ्राइडे को ही स्टिच किया, सैटरडे को पूरा डेकोरेशन किया, और संडे को जब मैंने उसको ट्रायल कराया और उसको चलना सिखाया कि कैसे रैंप वॉक होना है उसका। तो ये कॉस्ट्यूम बनाने की जर्नी स्टार्ट करें उससे पहले सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास आए जब भी मैं कोई वीडियो या शॉर्ट्स अपलोड करूँ। सबसे पहले मैंने जो ब्लैक और ग्रीन फैब्रिक था वो मैंने लिया, और उसका एक पैंट लिया लोअर, जो उसको सबसे लूज आता है थोड़ा, क्योंकि उस पर चीज़ें भी पेस्ट होनी है। अगर ज़्यादा स्किनी चीज़ें बनाऊंगी तो ग्लू उसको ज़्यादा, क्योंकि ग्लू से पेस्ट होगा तो वो चुभेगा, पेंट करूंगी तो वो भी थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो वो स्किन पे लगेगा उसको बार बार, और वो इतनी आसानी से बच्चे नहीं पहनते ऐसे कपड़े। तो ये सोचते हुए तो मैंने उसको थोड़ा लूज बनाया है। तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक को लिया, एक पैर ग्रीन बनाना था और एक पैर ब्लैक बनाना था। तो उस हिसाब से मैंने एक लेग का मेजर लिया, और उस पजामे की हेल्प से मैंने उसका मेजर लेकर उसको कट किया, और सिमिलरली दूसरा भी लेग मैंने दूसरे कलर का कट किया।
अब जब मैं इसको स्टिच करना शुरू कर रही थी तो इसके लिए मैंने ली मम्मी की ये मशीन, थैंकफुली हमारे घर में है एक। तो इस मशीन से स्टिच करते हुए फैब्रिक बहुत ही हिल रहा था, इधर से उधर जा रहा था। तो मुझे मम्मा ने सजेस्ट किया कि पहले थ्रेड और नीडल से इसको आप क्या कहते हैं कच्चा कर लो, मतलब एक हैंड से स्टिच कर दो, जिससे ये एक जगह रहेगा। जब आप मशीन से स्टिच करोगे तो वो ज्यादा इधर उधर हिलेगा नहीं। तो ये करते हुए मैंने सबसे पहले ट्राउजर को स्टिच करना स्टार्ट किया। उसके बाद जब ये हो गया तो मैंने इसमें इलास्टिक भी ऐड कर दिया और मेरा ट्राउजर रेडी हो गया था। अब ट्राउजर रेडी होने के बाद मैंने शर्ट भी इसी तरीके से मेजरमेंट किया कि मैंने एक टी शर्ट लिया लूज सा और फिर उसको हाफ करके एक कलर के फैब्रिक पे रख के और उसको मैंने मेजरमेंट लिया और फिर सिमिलरली दूसरे फैब्रिक को भी कट किया। अब यहाँ पे मुझसे एक ये हुआ कि मैं बहुत देर रात तक ये काम करती रही और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा फोन स्विच ऑफ हो चुका है और क्योंकि फोन साइलेंट पे था, फोन स्विच ऑफ हो गया। मैं आराम से बैठी हूँ कि मेरी वीडियो बन रही है बहुत आराम से। जब सब हो गया तो पता चला कि कैमरा ही ऑफ हो गया क्योंकि फोन स्विच ऑफ हो गया। तो शर्ट की वीडियो ही नहीं है मेरे पास, बट अगर आपसे नहीं बनता है गाइस तो आप कहीं से बनवा लो। बट ये जो आइडिया है ना हाफ टू डिफरेंट कलर्स का, इसको आप बहुत सी चीज़ों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर दिस पर्पस। मतलब सिर्फ इस थीम के साथ नहीं, ये जो दो अलग अलग कलर्स वाला काम है ये आप अलग अलग थीम्स के ऊपर भी यूज कर सकते हो एंड इट विल लुक वेरी गुड। और इस कॉस्ट्यूम को आप और भी थीम्स पे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको हेल्दी फूड और जंक फूड में कंपैरिजन कराना है तो आप दो साइड्स, एक ब्लैक साइड पे आप जंक फूड और ग्रीन साइड पे आप हेल्दी फूड दिखा सकते हैं। या फिर आपको कुछ और जो भी आपको दिस वर्सेस दैट करना है तो आप कोई ऐसी कॉस्ट्यूम ले सकते हैं जो दो कलर की हो और उसको दिखा सकते हैं। अगर आपको गुड एंड बैड, गुड वर्सेस बैड दिखाना है तो मेक श्योर कि एक साइड ब्लैक हो। तो मैंने पैंट को मैंने पेंट किया था क्योंकि इतना बड़ा ट्री का पेपर अगर मैं पेस्ट करती तो मुझे लग रहा था कि वो ढंग से पेस्ट नहीं होगा, और पेस्ट हो भी गया तो वो अकड़ा अकड़ा सा रहेगा और वो बार बार टीयर होने के चांसेस ज़्यादा है। छोटे छोटे पीसेस फिर भी ठीक रहता है, बट इतना बड़ा पीस करूंगी तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो मैंने एक्रेलिक कलर लिया, मुझे एग्जैक्टली ब्राउन कलर नहीं मिल रहा था तो मुझे थोड़ा सा वो लाइट ब्राउन कह लीजिए वो मिला। पहले मैंने उससे पेंट करना स्टार्ट किया
तो उससे वो ग्रेस नहीं आ रहा था ट्री का। फिर मैंने कॉपर शेड उसमें मिक्स करके वो पेंट किया एंड वो बहुत ही अच्छा कलर आया। अब इस पे ब्लैक आउटलाइन करने का कोई लॉजिक नहीं बन रहा था क्योंकि वो इतना मुझे लग रहा था कि वो दिखेगा नहीं, तो मैंने वाइट यूज किया। वाइट से मैंने जो भी मुझे आउटलाइनिंग करनी थी या जो भी डिजाइनिंग या कुछ भी टेक्सचर देना था ट्री का, जो ट्रंक था और जो भी स्टेम्स, जो भी ब्रांचेस थी, वो सब मैंने वाइट से किया आउटलाइनिंग वगैरह। सिमिलरली मैंने ब्लैक साइड पे मैंने कटे हुए पेड़ बनाए हैं, छोटे छोटे से दिखाया है कि ये ट्री कट हो रखे हैं। और जो ग्रीन साइड है ट्री का, जो मैंने जो तना पेंट किया है उसके ऊपर मैंने वेलवेट शीट से और दूसरे A4 साइज शीट से डिफरेंट कलर्स के ग्रीन शीट से लीव्स कट करके मैंने पूरे लेग के चारों तरफ पेस्ट करना स्टार्ट किया। और जब ये सारी पेस्टिंग हो गई उसके बाद मैंने एनिमल्स लिए थे, जो हैप्पी एनिमल्स थे वो मैंने बिल्कुल नीचे 2-3 एनिमल्स पेस्ट किए। और ब्लैक साइड पर जो सैड एनिमल्स थे, मैंने 2-3 बर्ड्स ली थी, उनको मैंने पेड़ों पे बैठे हुए दिखाया कि वो सैड है क्योंकि उनके ट्री कट हो गए हैं। उसी तरह 2-3 मैंने मंकीज लिए थे, उनको वहां पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो ग्रीन के ऑपोजिट मैंने ब्राउन क्यों नहीं लिया, कि अगर मुझे ये दिखाना है कि यहाँ पे ट्रीज नहीं है ये सब। ब्लैक लेने का रीजन सिर्फ ये था कि जब मैं ब्लैक जहाँ पे मुझे ये दिखाना है कि ट्रीज कट हो रहे हैं, तो वहां पे अगर मैं ब्राउन के ऊपर ब्राउन पेंट करती तो वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता, वो इतना हाईलाइट ही नहीं होते वो कटे हुए ट्रीज वगैरह। बट ब्लैक के ऊपर वो अच्छे से हाईलाइट हो रहे थे, तो इसीलिए मैंने ग्रीन की जगह ग्रीन के साथ ब्राउन की जगह ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया। शर्ट पे मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं 2 अर्थ बनाऊंगी और कट पेस्ट करके, पेंट नहीं किया मैंने, उनको कट पेस्ट किया है। एक ग्रीन ये ब्लू बेस लिया है, उसके ऊपर मैं हाफ ग्रीन अर्थ होगी और हाफ ब्राउन अर्थ होगी। ठीक है, ब्राउन अर्थ मीन्स नो ट्रीज एंड ग्रीन अर्थ मीन्स हैप्पी। जो एक हैप्पी और सैड अर्थ का जो हम कॉन्सेप्ट जनरली देखते हैं कि हाफ अर्थ हैप्पी एंड हाफ अर्थ सैड है, तो वो मैंने लिया। मैंने वो 2 अर्थ बनाई और मैंने उसको एक मैंने फ्रंट में और एक मैंने बैक पे पेस्ट किया। अब यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक ही हुई कि पहले मैंने बैक पे पेस्ट किया और वो मैंने सही किया, ग्रीन साइड पे ग्रीन लगाया और ब्लैक साइड पे ब्राउन वाला। जब मैं फ्रंट पे पेस्ट करी थी तो मैंने एक्चुअली दोनों अर्थ सेम बना दी। अब फ्रंट में तो ग्रीन यहाँ है अगर, तो बैक का तो अर्थ डिफरेंट होना चाहिए था, बट मैंने सेम बना दिया जिसकी वजह से वो उल्टा होगा, तो मुझे फिर से अर्थ बनानी पड़ी और फिर मैंने करेक्ट उस पर लगाया। तो कट पेस्ट करते हुए मैंने ग्रीन कलर ब्राउन कलर से लैंड दिखाई, आईज बनाई और उसमें मैंने हैप्पी और सैड के एक्सप्रेशंस दिए यूजिंग ब्लैक, और मैंने उसको ब्लैक स्ट्रिप लगा के उसको हाफ हाफ पोर्शन करके दिखा दिया। बैक साइड पे मैंने एक कोट भी लगाया, अर्थ के ऊपर वन महोत्सव और अर्थ के नीचे ग्रो अ ग्रीनर टुमारो। तो 2-3 चीजें मैं आपको कहूँगी अवॉइड करने को कि एक तो कोशिश करिए कि ग्लिटर शीट्स ना यूज करें, ठीक है। और अगर आप पेंट कर सकते हैं तो आप पेंट कर लीजिए, क्योंकि जब मैंने पूरा बना के उसको ट्रायल कराया तो जो मैंने छोटे छोटे से पॉम पॉम्स लगाए थे वो सारे ही नीचे आ गए।
तो लीव्स उखड़ना स्टार्ट हो गई थी, जबकि मैंने फैब्रिक ग्लू यूज़ किया था। बट फिर मुझे लगा कि मैंने शायद कम यूज़ किया है, तो मैंने दोबारा से सारा पेस्ट किया और अच्छे से एक एक कॉर्नर में अच्छे से उसको स्प्रेड करके मैंने उनको दोबारा से पेस्ट किया और ओवरनाइट उसको अच्छे से स्टिक होने दिया। नेक्स्ट डे मैंने उसको प्रॉपर पहना के देखा और फिर मैंने उसको वॉक भी कराया। मैं चाहती थी एक चीज़ और करना, शूज़ जो ग्रीन साइड है मैं वो ग्रीन करना चाहती थी, बट वो मैंने नहीं किया क्योंकि फिर वो शूज़ ही खराब हो जाते, तो मैंने शूज़ वाला रहने दिया। मैंने उसको ब्लैक शूज़ ही पहनाए और शर्ट में मैंने सिर्फ फ्रंट और बैक पे नहीं, मैंने स्लीव्स पे भी थोड़ी थोड़ी लीव्स लगाई हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ड्राई लीव्स लगाई हैं जो ब्लैक साइड है, और जो ग्रीन साइड है वहाँ पे मैंने थोड़ी सी ग्रीन लीव्स लगाई हैं। ओके, इस तरह मेरी फैंसी ड्रेस की कॉस्ट्यूम रेडी हो गई है। आई होप मेरा आइडिया आपको अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।